असम और मिजोरम बॉर्डर पर तनाव बरकरार। मिजोरम की तरफ हथियार के साथ लोग जुटे। लैलापुर बॉर्डर पर आवाजाही पूरी तरह बैन। सुरक्षा बलों ने लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगाई। बॉर्डर पर बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान। लैलापुर बॉर्डर पर आवाजाही पूरी तरह बैन। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस इंफॉर्मेशन की तरफ जो इसे समझने के लिए आपको और पर्सपेक्टिव देगी। एक्चुअली ये क्या चल रहा है और जो चल रहा है उसमें क्या ऐसा है जो नजर आता है और क्या ऐसा है जो छिपा हुआ है, लेकिन वो असल में बड़ा फैक्टर है। इतिहास के पन्नों में जमीन की जंग, ये भी समझ लेना बहुत जरूरी है। क्यों कहा जा रहा है कि विरासत के तौर पर स्कर्मिशेस को, झड़पों को लेकर चले आए और इसीलिए कल्मिनेशन पहुंच गया गोलीबारी तक। जरा देखिए इतिहास के पन्ने से जमीन की जंग, ब्रिटिश हुकूमत के साथ विवाद। 1830 तक कछार, जो कि अब एक डिस्ट्रिक्ट है असम में, वो एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था और 1832 में कछार के राजा की मौत हो गई थी। कछार के राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए एक अंग्रेजों के जमाने में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, एक सिद्धांत जिसके तहत अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो अपने आप ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हो जाएगा। तो लुशाई हिल्स पर चाय बागान लगाना, यह चाहत थी ब्रिटिशर्स की। लुशाई हिल्स मतलब आज का मिजोरम। चाय बागान से मिजो आदिवासी बेहद नाराज थे। 1875 में इनर लाइन रेगुलेशन ILR 1875 ये लागू किया गया, ये फोर्स में आया और 1933 में कछार मिजो हिल्स के बीच एक नई रेखा खींची गई, जहां पर सीमा रेखा का विरोध मिजोरम की तरफ से किया गया, क्योंकि यहां पर पहले जो है ट्राइब्समैन को यह लगा था 1875 ILR के हिसाब से कि उनकी जमीन सेफ हो गई और कम से कम उससे छेड़खानी नहीं होगी। लेकिन 1933 में जो रेगुलेशन आया उसके तहत उनको यह लगा कि इसमें तो जमीन गई और तब से वो ये कह रहे हैं, और इसीलिए असम अकॉर्ड के बारे में मैं कह रहा था आपको कि जब यह अकॉर्ड हुआ तब यह कहा गया कि हम तो 1875 वाले ILR को मानते हैं, मिजोरम ने कहा, लेकिन उसको समझाया गया कि असल में 1933 के प्रोविजंस के हिसाब से यह जमीन हटेगी। 1887 में मिजोरम को अलग राज्य बनाया गया। मिजो पीस अकॉर्ड को आधार बनाकर अलग राज्य बना। 1933 एग्रीमेंट को आधार बनाकर मिजोरम को अलग राज्य बनाया गया। मिजो ट्राइब्स ने 1875 के तहत बॉर्डर स्वीकार किया। 1987 से असम मिजोरम सीमा विवाद बढ़ता चला गया और अब उसका कल्मिनेशन कहां हुआ ये आप सबके सामने है, जहां पर एक दूसरे राज्यों की पुलिस आमने सामने है। अभी हालात ऐसे हैं कि वहां पर आवाजाही बैन है और सीआरपीएफ को देखना पड़ रहा है। असम का हिस्सा मिजोरम में 1966 में क्या हुआ? 1966 में यह हुआ कि असम का हिस्सा था और मिजोरम में अकाल पड़ा। मिजो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने इसमें मदद मांगी। असम सरकार ने मदद की मांग को ठुकरा दिया। मिजो ने विद्रोह करके नेशनल फ्रंट बनाया और 1 मार्च 1966 को मिजो नेशनल फ्रंट का विद्रोही सुर दिखाई दिया। असम राइफल्स के मुख्यालय पर कब्जा कर लिया गया। तिरंगा हटाकर विद्रोहियों ने अपना झंडा वहां पर फहरा दिया था। 5 मार्च 1966 को एयरफोर्स के विमान पहुंचे और हफ्ते भर तक मिजोरम में बमबारी होती रही। मिजो नेशनल फ्रंट के विद्रोह को दबाना इसका मकसद था। इतिहास में यह पहली बार था जब देश में बमबारी की घटना हुई थी। अपने ही देश के किसी हिस्से में एयरफोर्स को जाकर बम गिराना पड़ा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर बमबारी हुई और 1980 तक भारतीय सेना बमबारी से इनकार करती रही है। तो ये वहां का बैकग्राउंड है, जिसके पर्सपेक्टिव में अगर आज की घटना को आप देखेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि अचानक क्या हो गया। ये स्कर्मिशेस, ये झड़पें, ये घटनाएं असल में ऐसे भी कल्मिनेट हो सकती हैं। कुछ लोगों ने पहले ही अंदाजा लगाया होगा और कुछ लोगों ने सोचा होगा मामला इतना नहीं बढ़ेगा। लेकिन प्रमोद स्वामी जी, आज जो सत्ता सीन है जिम्मेदारी उनकी है। लोंदे साहब कह रहे हैं पास में मत जाइए। बिल्कुल, और उस जिम्मेदारी को सरकार निष्ठा के साथ निभाने के लिए तैयार है और हम बातचीत के द्वारा हर समस्या को हम समाधान करना चाहते हैं। और इसके पहले जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, बिल्कुल ये भी सही है कि ये समस्या आज की समस्या नहीं है, ये बहुत पुरानी समस्या है और इस समस्या को हम बातचीत के द्वारा सुलझाना चाहते हैं। लेकिन जो सीमावर्ती जो 2 राज्य है, असम और मिजोरम, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये जो फायरिंग की घटना हुई है वो असम की सीमा में हुई और वहां बातचीत करने के लिए गए थे IGP असम के, DIG असम के, DC कछार के, SP कछार के और DFO कछार के। ये बातचीत करने गए थे। बातचीत करने इसलिए गए थे कि जो वहां
रिजर्व जो फॉरेस्ट है वहां उन्होंने कंस्ट्रक्शन आरंभ कर दिया ठीक है। और आर्म फोर्सेस की वहां चौकी उन्होंने बैठा ये तो बैठा बताइए रखी। आपने, हाँ जी। तो लॉ के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द लैंड ऑफ लॉ आप फॉरेस्ट रिजर्व में आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। हाँ, ये बात बताइए तो वो आपने, जी। बातचीत करने जब गए तो उनके ऊपर में आर्म फोर्सेस ने, वहां के जो आर्म फोर्सेस, या ये सवाल उठता है, ये एक तहकीकात का विषय हो सकता है कि सिविलियन के हाथों में आर्म्स किसने दिए। LMG से फायरिंग की गई और यही बड़ी दुख की बात है। अब इसका हमारे राजनीति, कांग्रेस के राजनीति, सर ये कौन बताएगा कि सिविलियंस के हाथ में किसने दिए, ये वेपन्स कैसे गए, कौन बताएगा? मिजोरम पुलिस ने, अतुल लोंढे कह रहे हैं पेगासस का इस्तेमाल अगर आपने सर्विलांस के लिए सही तरीके से किया होता तो आपको पता होता। नहीं, ये पेगासस का हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये तो बताएं कि इन्होंने चाइना से किस लिए MOU साइन किया था, ये आज तक नहीं बता पाए कि चाइना से इन्होंने कौन सा MOU। अतुल लोंढे, आपने एक बात कहा कि 60 साल बनाम 60 महीने, आप ये कह रहे हैं कि अगर वो गड्ढे नहीं बताए। एक सेकंड प्रमोद स्वामी जी, ठीक है, मैं पूछ लेता हूं। अतुल लोंढे जी, आप कह रहे हैं कि 60 साल बनाम 60 महीने, मतलब ये कि अगर 60 महीने में गड्ढे नहीं भरे तो हमको एक बार फिर से दो, तुम हटो सत्ता से, हम गड्ढे और बनाएंगे। दिनेश जी, एक बात आप समझ लीजिए, अपनी जिम्मेदारी और अपने जवाबदेही को झटक देना, उसको बगल देना, इसको अगर राजनीति कहते हैं और आप उसको मानते हो तो फिर वो आपकी बात है। सवाल ये है कि अगर स्टेट एक्टर, दोनों स्टेट, इंडियन स्टेट अगर सामने वेपन्स लेके खड़े होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी पॉलिटिकल अथॉरिटी की है। आप कह रहे हैं IG गए, SP गए, DIG गए, ये ब्यूरोक्रेटिक लोगों के द्वारा सॉल्व करने वाला प्रॉब्लम है या पॉलिटिकल अथॉरिटी की जिम्मेदारी है? आपने नॉर्थ ईस्ट ये इंपॉर्टेंट बात है सर, आपकी इस बात को लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसको गुम नहीं होने देना चाहता सर कि ये पॉलिटिकल विल से सुलझेगी या ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर सुलझने वाली ये बात है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।